देखते डोमिनेटर को स्पॉट कर पाएंगे। तरीके से ग्रेनेड क्या है, डोमिनेटर बाल बाल बजते हुए नजर आए। रिबाउंड होके ग्रेनेड दूसरे एंगल पे गया जरूर। अब माफिया पीछे से सिंगल टैप देने की कोशिश जरूर करेंगे, बट इतना आसान नहीं रहेगा। दो अगर रूम में कॉन्टिन्यूस टाइम पे एक ही सेम टाइम पे वो ग्रेनेड गए तो दिक्कतें आ सकती है, बिकॉज वॉस्टर्न में दो टाइप की रूम होते हैं। इंसेन के प्लेयर्स को दिक्कत यहां पर हो जाएगी। नालायक के दो प्लेयर्स नीचे, एक प्लेयर ऊपर है, डोमिनेटर इस एरिया में, तो नालायक के प्लेयर्स को आराम से एक दूसरे को कवर दे सकते हैं। तो इंसेन को अगर ये एक किल भी निकालना है आउट से, उनको यहां पर एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। लेकिन डोमिनेटर क्या ये एक ओवर एग्रेशन यहां पर उसका है, लेकिन आप देखिए नालायक के प्लेयर यहां पर से ग्रेनेड्स कर रहे हैं और एक को डाउन किया बेहतरीन तरीके से, दूसरे को स्पॉट किया जरूर है। बहुत कम एचपी यहां पर छोड़िया इंसेन का स्क्वाड अर्ली एलिमिनेशंस में जाता हुआ अभी के लिए। दिस वाज अ ब्लंडर आउट इन दिस वन। बिल्कुल टीम इंसेन का स्क्वाड नाखुश रखा उस वाली साइड से, बट यहां पे एस्ट्रिक्स के माइटी ने ऑप्टिमम के बैच को पूरा फिनिश करा। सैक्सली भी वहां पे नॉकडाउन हो चुका है डार्क नॉट के द्वारा, बट वहां पे प्रधान एक एम के साथ अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि वो किल कंफर्मेशन है। सैक्सली का जो किल था वो भी कंफर्मेशन होता हुआ नजर आया, बट यहां पे अभी रेजर ड्राइवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिन के साथ टीम में 14 के प्लेयर्स ने ट्राई जरूर करा था वो नॉक करने के लिए, बट रेजर आखिरी प्लेयर बचे हैं। ही नीड्स टू गेट टुवर्ड्स दैट सेफ पोजीशन, बिकॉज अब जहां पे वो जा रहे हैं शायद वहां पे एंट्री ले सकते हैं, बट रेकनिंग के प्लेयर्स जरूर रहेंगे। ये दिक्कतें खड़ी हो सकती है ऑप्टिमम के रेजर के द्वारा, बिकॉज राइट साइड में रेकनिंग के प्लेयर्स रहेंगे, लेफ्ट साइड पे गए तो और एक टीम नंबर 3 उनके लिए वेट करेगी एस्ट्रिक्स प्लेयर रहेंगे सामने, बट रेजर को अब दिक्कतें मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के चलते वहां पे प्रधान ने वो किल कंफर्म करा। एक M24 का चार्ट अभी हम लोगों को नजर आया था सिरिंज के द्वारा। क्लाउनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको वो किल नहीं मिल पाया। जो फाइनल शॉट रहता है वो कंफर्मेशन ऑब्वियसली वहां पर प्रधान की तरफ से आई जरूरत थी। VR1 के पंख यहां पर Kar98 से कोशिश हो गई, 3 गोलियां इनके पास रहने वाली है, लेकिन बाद में रिलोड करना पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में हमारे पास चौथा सर्कल भी बनने वाला है। चौथा सर्कल एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सर्कल होता है, क्योंकि अगर आपसे सर्कल दूर है तो आपको अर्ली रोटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। उस डैमेज को कंपेंसेट करना टीम्स के लिए नामुमकिन सा बन जाता है अगर आपके पास हीलिंग्स नहीं है। अगर आपको कोई कभी ना कभी अगर आपका रोटेशन में कोई एक प्लेयर डाउन हो गया तो आपको उसको छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। MM के क्लो को ऑन दिया हम देख पा रहे हैं कि वो सर्कल के बाहर है और सर्कल यहां पर VR1 के कदमों में बनता हुआ, RG के कदमों में बनता हुआ, एस्टे के प्लेयर्स के पास बनता हुआ, नालायक के प्लेयर्स सर्कल के बाहर है, लेकिन उस सर्कल के अंदर वाले प्लेयर्स को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आउट से एक प्लेयर को नॉक करके यहां से आगे जाया जा सकता है, लेकिन ये सब उनको अगले 35 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप नॉक करते हो फिर आपको स्मोक वॉल्स बनानी पड़ेगी, स्मोक वॉल्स के सहारे आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके आसपास गाड़ियां एसेस नहीं दिख रही, तो पैदल ही जाते जाते आपको फाइट्स लेनी पड़ेंगी सारी। बिल्कुल फिनटॉक्स का स्क्वाड के पास 4 किल और रियू के पास ना ऐसा हो नहीं सकता, उनके पास भी 1 किल आ चुका है ऑलरेडी। बट अभी देखते हैं ये फाइट फिनटॉक्स वर्सेस यहाँ पे फ्यूचर सेशन की हो सकती है। बोब जरूर सामने अपर रिच पे रहेंगे, रॉयल पीछे से कवर फाइट देने की कोशिश जरूर करेंगे, बट हंट एक्सप्लिसिट रियू सबसे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ब्लंडर हो सकता है इनके लिए, बिकॉज राइट साइड पे सोमराज को स्पॉट करते हैं, बट ऊपर ही 2 प्लेयर उनके सर के सामने नजर आएंगे। अकेले प्लेयर थे जो आगे पुश करते हुए नजर आए थे, बट अभी पीछे से कवर फायर चाहिए रहेगा जरूर। एक एनर्जी ड्रिंक पॉप इन करके 100 वहां पे कर लेंगे वो बूस्टिंग वाला जो बाहर रहता है, बट अभी बोब उन्होंने भी स्पॉट जरूर करा था रियू को, बट दे नीड टू गेट इनसाइड द सर्कल। ये दोनों टीम जैसे जो नॉर्दर्न साइड पे जोन के बाहर बैठी, बट जोन के अंदर कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में? VR1 का स्क्वाड कंपाउंड है उनके पास और जोन के अंदर सेंट्रल पोजीशन। दैट मींस अगला जो एक हार्ड शिफ्ट भी रहा तो इस टीम को फेवर करेगा जरूर। बट यहाँ पे टिप पे LS वर्सेस यहाँ पे नालायक की स्क्वाड की फाइट होती नजर आई। डोमिनेटर पीछे से कवर फायर देने की कोशिश जरूर करे, वहां पे डांगी ने नॉकडाउन करा नालायक के VIP को। LS के जोकर वहां पे नॉकडाउन नजर आए, वहां पे डार्क लॉर्ड के द्वारा डांगी ने डार्क लॉर्ड को पूरा फिनिश करा। क्लाउनी वहां पे मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। फाइट के बीच में थर्ड पार्टी नजर आ रही है हम लोग को। UV50 के एडी पूरे फिनिश हो चुके हैं। आर्टेमिस ने फाइनल किल कंफर्म करा नालायक के स्क्वाड का। इसी के चलते नालायक का स्क्वाड 11th पोजीशन में एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया में बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट पूरी बनकर आप देखिए, एक टिप का एरिया रहता है लेकिन टिप के ऊपर से टीम्स वहां पर दिक्कत दे रही है और रेकनिंग के प्लेयर्स थ्रोएबल्स का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रिवाइवल्स दिए जा चुके हैं, लेकिन जो तो एक साइड से VR1 के स्केलेटन आए हैं ऊपर के एरिया से, वो जरूर यहां पर पिन डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, डैमेज जरूर देने की कोशिश, लेकिन VR1 के स्केलेटन वापस अपने कवर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज उनको नहीं पता है कि रेकनिंग के प्लेयर्स भी पीछे से रहने वाले हैं। इस पूरे एरिया में LS के प्लेयर्स फिर से डाउन हो चुके हैं, ऑल थैंक्स टू क्लाउनी, क्योंकि क्लाउनी वापस कारल का बहुत बेहतरीन कमाल दिखा रहे हैं। रिच के एरिया से बोब टॉप कोशिश कर रहे हैं 6 टाइम का स्पेस देने की, और उन्होंने दिया भी। फिनटॉक्स के प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किलें हो चुकी हैं, लेकिन FPS के प्लेयर्स भी यहां पर जा रहे हैं। बोब टॉप अकेले बचे हैं। दूसरी साइड पर फिनटॉक्स के प्लेयर्स को भी हेल्थ लगानी पड़ेगी, रिवाइवल्स देने पड़ेंगे अगर उनको आगे की फाइट लेनी है। रियू अभी तक 1 किल लेकर बरकरार है, स्पॉटेड है वो यहां पर, बट उनको अपने कवर्स के साथ खेलना काफी बखूबी से आता है और यहां पर एक्सप्लिट कोशिश कर रहे हैं अगर वो ग्रेनेड कर सके, लेकिन बोब टॉप की साइड से भी एक ग्रेनेड जाएगा। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल दोनों साइड से हो रहा है, डैमेज जरूर ग्रेनेड्स का जा रहा था, लेकिन फ्यूचर स्टेशन का स्क्वाड ऑन वन साइड एलिमिनेट होता हुआ। बिल्कुल अब जोन का भी डैमेज पड़ेगा जरूर। हंट को पूरा फिनिश कर देंगे VR1 के स्केलेटन। इसी चीज की बात करता है, कंपाउंड जब आपके ऊपर आता है तब आप उस वाले मैच को पूरा अपनी साइड पलटने की कोशिश करें। इसके चलते नीचे LS का स्क्वाड पूरा फिनिश होता नजर आएगा। एक्सोटिक आगे जाएंगे, इसके चलते आर्टेमिस भी पूरे फिनिश
फिनिश हो जाएंगे। 8वें पोजीशन में लेक्सटम का स्क्वाड एलिमिनेट होता नजर आएगा, बट स्केलेटन को भी थोड़ा बहुत शॉट दिए थे जरूर। क्लाउनी के पास 3 किल हैं, 6 किल इन एन ऑल। रेकनिंग का स्क्वाड भी लेता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी फाइट VR1 के अगेंस्ट जाएगी। पूरा जोन शिफ्ट होता हुआ नजर आया NOX के प्लेयर्स के पास। अब देखते हैं एक 110% फाइट होगी रेकनिंग वर्सेस VR1 के बीच में। रोटेशंस के लिए फाइट होगी, सर्कल के लिए फाइट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, और अगले 20 सेकंड में फाइट होगी। UB50 के प्रीस को वहां पर टेक डाउन जरूर किया जा चुका है, लेकिन उनको फिनिश अभी तक नहीं किया गया। तो UB50 के लिए अभी ये राहत की सांस रहेगी, लेकिन उनको अपना एक प्लेयर बचाना है जो कवर में है। लेकिन बचाने के लिए फर्स्ट एड लगाने के लिए कम से कम 14 सेकंड का टाइम देना पड़ता है। ऑन वन साइड रियो को टेक डाउन किया जा चुका है। VR1 के रेस के द्वारा काफी बेहतरीन M16 के टैप शॉट्स यहां पर देखने को मिले हैं, और अभी वो कोशिश कर रहे हैं कंफर्मेशन की। फिनटॉक्स की स्क्वाड का एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ। फिन रॉयल डोमिनेशन मैच होते, बट दैट वाज नॉट एट ऑल इनफ फॉर व्हाट इट जस्ट हैपेंड। UB50 का भी यहां पर एलिमिनेशन हमने देखा जिस तरीके से हुआ, और अब आती है बारी टीम्स को सर्कल में जाने की। आज के प्लेयर्स वो मूवमेंट कर रहे हैं। एस्टेक की स्क्वाड सर्कल में है, लेकिन उनके ही ऊपर यहां पर चार्ज करने की कोशिश रहेगी। आज के प्लेयर्स आ चुके हैं सर्कल में, लेकिन अभी भी उन्होंने फाइट और बेहतरीन बनाने की कोशिश अभी के लिए नहीं करी है। किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एस्टेक उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़े हुए हैं। बट पंक ने वहां पे कार 98 का एक चाटा लगाया था टेक्सास के सर पे, वहां पे नॉकडाउन नजर आ रहा है। डॉक्टर्स को नॉकडाउन करेंगे VR1 के पंक, एंड बैक टू बैक नॉक देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। VR1 के प्लेयर्स दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ, बट उनके भी स्केलेटन नॉकडाउन है। ये वाला मोलोटोव क्या जाके लगेगा? पंक ने चौथा किल अपना कंफर्म कर चुके हैं, एंड वो डोमिनेशन में जाते हुए नजर आएंगे। एंड उसी के साथ अब देखते हैं रैम्पेज में भी नजर आ रहे हैं हम लोगों को पंक विद इन स्प्लिट सेकंड 7 किल इन एंड ऑल ले चुके हैं VR1 का स्क्वाड। बट अभी देखते हैं नॉक्स ऑफिशियल के मयंक प्रोन डाउन, एंड उनके सामने MIM के चारों प्लेयर नजर आएंगे, बट ग्रेनेड आएंगे सामने से, थोड़े बहुत मोलोटोव्स भी नजर आ सकते हैं। बट ये जोन के अंदर की फाइट है VR1 वर्सेस ये टीम में होगा थोड़ी देर में, बट बीच में नॉक्स के जो मयंक है वो क्या फंसते हुए नजर आएंगे, बिकॉज एक ऑलरेडी सैंडविच पोजीशन में है। मयंक अगर अपने ऊपर यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर हम बोले, वो अगर अपने ऊपर स्मोक करते हैं तो भी वो सबकी नजरों में आ जाएंगे। VR1 के लिए मुश्किलें हो चुकी हैं। MIM का स्क्वाड नहीं रुकना चाहता, इनके प्लेयर्स जिंदा हैं, एक प्लेयर को रिवाइवल चाहिए होगा, लेकिन इनके पास स्किल्स नहीं है। ऑन दी अदर साइड VR1 के प्लेयर्स वो अब बेहतरीन खेल रहे हैं, पहले भी काफी अच्छे गेम प्लेस दिखा चुके हैं सही एरिया पर। अभी शॉट्स चाहिए, लेकिन 4 टीमें बचती हैं इन सब चीजों के बीच में। पंक ने एक किल कंफर्म किया MIM के अगेंस्ट। सेंसे ग्रेनेड जाता है VR1 के स्केलेटन को टेक डाउन करने के लिए। जस्ट वो उठे थे अभी के लिए, रिवाइव होना चाहते थे, लेकिन जो ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज था, जो 33 मीटर्स का डिस्टेंस रहता है, उसके अंदर वो आ गए तो उनको हल्का सा डैमेज यहां पर पड़ा। लेकिन सर्कल VR1 के पास रह सकता है। अगर हम आगे की जोन की बात करें, अगर नहीं रहा तो उनको जरूर एयर ड्रॉप के एरिया से होकर जाना पड़ेगा इन सारी फाइट्स के बीच में। ऑन वन साइड एस्टेक्स वर्सेस RG चल रहा है, ऑन द अदर साइड MIM वर्सेस VR1 की फाइट। बिल्कुल 8 किल्स ऑलरेडी VR1 के पास आ चुके हैं। स्केलेटन को रिवाइव दिया जा रहा है फाइनली, बट जोन कहां शिफ्ट हुआ जहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है, सबको जोन के अंदर जाना है। टीम नंबर 3 थोड़ी सी करीब रहेगी एस्टेक्स स्क्वाड, बट उन लोगों की अब फाइट होने नेचर, बट सेंसाई जाएंगे वहां पे। मानस को थोड़ा सा साथ में आएंगे उनका, बट अभी देखते हैं पंक किस तरीके से ये सिचुएशन संभालेंगे, बिकॉज उनको स्ट्रेट इन जोन के लिए जाना है। अगर स्ट्रेट इन गए तो MIM का स्क्वाड पीछे बैक स्टेप कर सकता है जरूर, बट ये फाइट पहले उनको निकालनी पड़ेगी। बट अब रेकनिंग के स्क्वाड की एडवांटेज देखिए, सामने वाले जो ब्रोकर मॉल है उनके वो थोड़ा सा करीब रहेगी जरूर, बट यहाँ पे सेंसाई को थोड़ा बहुत टैग जरूर दिया, बट ड्यूस पीछे से अच्छा काम कर रहे हैं डैमेज देने का। सेंसाई को अच्छा डैमेज दिया, मानव बहुत ज्यादा टैग्ड है अभी, सो आप थोड़ा बहुत टाइम और इंक्लूड कर लीजिए। 3 ही बैंडेजेस माफ कीजिएगा मात्र बची हुए हैं वहां पे सेंसाई के पास, और जोन के अंदर रोटेशन डाल रही है। ग्रेनेड्स और स्मोक्स की जो प्रक्रिया है जरूर वहां पे एस्टेक्स के प्रधान निभा जरूरी है, बट VR1 का पूरा स्क्वाड जिंदा है। एंड वहां पे एक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया गया, ड्यूस नॉकडाउन हुआ, एंड कवर फायर में रेज ने सेंसाई को नॉकडाउन कर दिया है। MIM को पता था ये फाइट उनकी नहीं हो सकती है, तो उन्होंने फिर भी कोशिश करी। यहाँ पर अब एक अकेला प्लेयर बचा है वहां पर, मानव जो जोन से भी फाइट लेने वाले, लेकिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। VR1 के प्लेयर्स बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए लॉन्ग साइड एस्टेक माइटी एज वेल, और अब बचती है 3 टीमें। VR1 के सितारे बहुत बुलंद है, एक और प्लेयर को स्पॉट किया, टेक डाउन किया, एस्टेक के सेडन को डाउन किया काफी बेहतरीन तरीके से। अब पंक उठाना चाहेंगे लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट, और उनके पास आ चुका एक बैकपैक भी, लेकिन इसके बाद ये जो 50 गोलियां एक रीलोड के बाद ही कैन गो ऑन अ बर्सर्क लेवल। यहां पर एस्टेक के डार्क लॉर्ड वो भी कोशिश कर रहे हैं एक्सोटिक ऑफ टेक डाउन जो किया, लेकिन पंक का ग्रेनेड अगर आगे जाता है एस्टेक के प्लेयर्स को डैमेज काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने निकाला जरूर है। बिल्कुल देखते हैं VR1 किस तरीके से ये फाइट को निकालेगी, बिकॉज ऑलरेडी 2-2 के स्प्लिट में जा चुकी है। स्केलेटन और पंक इकट्ठे हैं, बट ड्यूस कितना आगे जाएंगे, बट वहां पे स्केलेटन ने नॉकडाउन कर दिया एस्टेक से। प्रधान को एक ओपनिंग मिल चुकी है, राइट साइड से डार्क लॉर्ड जरूर रहेंगे वहां पे, उसके चलते स्केलेटन को स्पॉट जरूर करा, एक बुलेट मात्र कनेक्ट हुई थी। अब ग्रेनेड्स का खेल आ जाएगा, जीरो के बहुत ज्यादा करीब था। देयर यू कैन सी रेज का एग्जैक्ट ग्रेनेड जाएगा और जीरो को नॉकडाउन करेगा, एंड देयर यू कैन सी वो कंफर्मेशन भी आ चुकी है। डार्क लॉर्ड का ग्रेनेड था, वो किल
देखते हैं कौन सा प्लेयर निकाल के जाएगा। एंड जीरो को पूरा फिनिश करा VR1 के प्लेयर ने, क्लाउड को पूरा फिनिश करेंगे पंक। अब बैक टू बैक बैकलैशेस देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को एस्ट्रिक्स के द्वारा। एंड वो जो ब्रिज उन्होंने बना के रखा था रिज का, वो पूरा पहाड़ तोड़ते हुए नजर आए हैं VR1 का स्क्वाड। They are going for a victory in this first match of Erangel. लेकिन अगर आप देखें स्केलेटन को रिवाइव देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अभी भी ये 3 वर्सेस 2 की फाइट बन रही है जहां पर 3 प्लेयर्स एक दूसरे से काफी दूर है। एक प्लेयर को फिनिश ऑफ जरूर किया जा चुका है, डार्क लॉर्ड के पास वो किल आ चुका है। अब उन्होंने अपना बैकपैक हटा दिया है। जितनी फाइट्स रहेगी उस M4 और DB28 के साथ उनको करनी पड़ेगी। पंक की हेल्थ थोड़ी सी कम थी, लेकिन उन्होंने अब अपनी हेल्थ लगा ली है। उनके पास एक M249 है, ग्रेनेड काफी करीब रहेगा माइटी के। ही ऑलमोस्ट वेंट डाउन। आप देखिए उनकी हेल्थ बहुत कम बची। अगर हीलिंग्स नहीं हुई तो ये गेम चेंजर हो सकता है। आई थिंक वो अभी के लिए हीलिंग लगाना चाहेंगे, उनके पास हीलिंग रहेंगी। लेकिन VR1 के प्लेयर्स नंबर्स एडवांटेज है, 13 किल्स है, 15 किल्स उनके सामने पड़े हुए हैं। 2 और अगर किल कर लेते हैं 35 पॉइंट्स उनको मिल सकते हैं प्लेसमेंट के साथ। ड्यूस वो भी यहां पर ऑब्वियसली और सामान उठा रहे हैं, लेकिन अब जाकर एक प्लेयर को डाउन किया। एक आखिरी प्लेयर यहां पर बचता है VR1 के पंक। ही इज हिटिंग द पंक सॉन्ग इन दिस वन, और दूसरे को भी फिनिश करेंगे दिस गाय।